24 नवंबर 2009 को केविंग के इतिहास में बहुत भयानक हादसा होता है। केविंग यानी गुफा की खोज करना, ये एक ऐसा खेल है जहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। इसी गुफा में घिस घिस कर गुफा की खोज करना, और यही चीज 26 साल के जॉन जेम्स के साथ हुआ था। अमेरिका के ऊटा में नटी पट्टी केव में करने वाले थे, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही कबर अपने ही से बना रहा है। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जो और उसके साथ 10 मेंबर का और ग्रुप नटी पट्टी केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत मजेदार रहा। गुफा की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया। ये तो इतना आसान था कि उनके बीच बहस होने लगी कि सबसे पहले यहाँ कौन पहुँचा। इसी वजह से वो लोग अपने बीच में चैलेंज करने लगते हैं गुफा की सबसे खतरनाक जगह जाने के लिए, यानी कि बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इतनी डेंजरस जगह है जहाँ पर लोग जाने के बाद सेट नहीं हो पाते। सबसे आगे जॉन था, उसके पीछे उसका भाई जॉश, और एक के बाद एक बर्थ कैनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गुफा 2 भागों में बढ़ जाती है। जॉन को इतना जोश था कि जॉन लेफ्ट वाली जगह चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जिस गुफा में वो जा रहा है बल्कि वो बर्थ कैनाल नहीं, वह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई कभी नहीं गया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। तो अपने हाथ चलाने के लिए, अपने पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता चल गया था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। उसे जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए होती है। आखिर में वो कॉर्कस्क्रू नाम की जगह पर चला जाता है, जहाँ पर सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग पहुँच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले 16 साल का एक लड़का इसी जगह पर फंस गया, लेकिन वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था। उसके बावजूद उसको निकलने के लिए पूरे 14 घंटा लग गए। लेकिन जॉन तो 6 फीट का था। तब वो सांस लेने की कोशिश भी करता तो छाती फूलने की कहीं जगह ही नहीं थी। कैसे कैसे करके वो थोड़ा आगे आता है और वो देखता है कि सामने एक होल था, और जॉन को लगा कि इसी होल से बाहर निकलने की जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल में जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जॉन जैसे ही अंदर जाता है पता चलता है कि वो तो डेथ एंड था। जॉन अब एक होल में उल्टा फंस गया था। होल छोटा होने की वजह से जॉन अपना पैर हाथ कुछ नहीं ला पा रहा था। ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी तो हद मचा दी थी, और वो खुद के दम पे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए उसने अपने भाई जॉश को तेज तेज चिल्लाकर बुलाया। जहाँ पर जॉन सर के बल वहाँ पर आया था, जॉश उस गुफा से उल्टा आता है कि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ही ना पड़े, और वो देखता है कि जॉन के पैर ही तो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से निकल लिया है। जॉश अपने पैर जॉन के पैर में डालकर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉन बाहर आने की बजाय और ही अंदर चला जाता है। तब 1 घंटा मशक्कत करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलता है। तब जॉश प्रोफेशनल रेस्क्यू की मदद मांगने बाहर जाता है, और 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर आती है। सूजी मेटेला वहाँ पर पहुँचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी, इसीलिए बहुत आसानी से वो जॉन के पास पहुँच गई। लेकिन सूजी ने सहजा सोचा था वैसा नहीं था। जॉन की हालत तो बहुत खराब थी। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए, तुम जल्दी बाहर निकलोगे, तुम चिंता मत करो। इस पर जॉन बोलता है, हाय सूजी, आने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। सूजी जॉन को निकालने के लिए अपनी पूरी जान जोखिम में डाल देती है, लेकिन 2 घंटा बीतने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी, जॉन की बेटी और उसके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच गए थे, और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर में रस्सी बांधकर बात को राजी करते हैं। कोई एक इंसान जॉन के पैर में रस्सी बांधकर और बाकी इंसान बिग स्लाइड से खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रस्सी घिसने की वजह से वो असर नहीं कर रही थी, तो उसे सुलझाने का रास्ता सिर्फ एक ही था, और वो था कि सुरंग में पूरी ड्रिल करके एक सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। ड्रिल करने वाली मशीन को गुफा में लाने ही में 1 घंटा लग जाता, उसके बाद ड्रिलिंग करने ही में बहुत ज्यादा घंटा लग जाता, और जॉन के पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जो रेस्क्यूअर जॉन को बचाने आए थे उनमें ही से एक डॉक्टर था, और उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन सर के बल होने के
कारण उसका सारा खून उल्टा घूम के उसके सर और उसके लंग्स में जा रहा था और हमारी बॉडी इस सिचुएशन के लिए नहीं बनी थी। अगर जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान जा सकती थी। इसीलिए सब लोग अपना समय बिना बर्बाद किए जॉन को बाहर निकालने में लग जाते हैं। कुछ मिनट मेहनत करने के बाद सब लोग जॉन को इतना ऊपर लाते हैं जहाँ से वो जॉन का चेहरा देख सकते हैं और सब लोगों का कहना था कि जॉन का मुंह और जॉन की आंखें लाल पड़ गई थी और सब लोग उसे और भी पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा की छत से टकरा रहे थे। जॉन ना ही पैर को मोड़ पा रहा था ना ही पैर को हिला पा रहा था। तभी रेस्क्यूअर अचानक बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद तब उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि मेरे सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और उसने जितना भी सिस्टम बैठाला था सब निकल गई थी और जॉन जहाँ था फिर से वहीं पर चला गया। लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और इसीलिए एक के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा रेस्क्यूअर जॉन को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 27 घंटे की मशक्कत के बावजूद 25 नवंबर रात के 11:56 हो रहे थे और जॉन उस समय अपनी सांस लेना बंद कर देता है। हालांकि ये बात उसका परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसे एक छोटी की गलती की वजह से एक इंसान की जान जा सकती है। और उसकी बॉडी परिवार को सौंपने के लिए बाहर निकालते हैं, लेकिन जॉन की बॉडी इस तरह फंसी थी कि ना उसके 2 टुकड़े किए बिना उसकी बॉडी निकाली ही नहीं जा सकती। इसीलिए रेस्क्यूअर टीम तय करती है कि जॉन की बॉडी बाहर ना निकाला जाए और उसी में दफन कर दिया जाए। और इस भयानक हादसे के बाद उस नटी पट्टी गुफा को पूरी सीमेंट से सील कर दिया गया कि ऐसी दुर्घटना वापस ना हो। और आज भी जॉन की बॉडी उस गुफा में दफन है।